गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग गास थ्योरम पढ़े थे और गास थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोगों ने कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन किया गास थ्योरम के हेल्प से। और कूलम्स लॉ एक्सप्लेन करने के बाद हम कुछ यूजफुल पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 2 पॉइंट आपको बताए थे। अब उसी आर्डर में, उसी कंटिन्यूएशन में ये 3rd पॉइंट आप देखें। गास थ्योरम से रिलेटेड हम आपको बता रहे थे पॉइंट, या क्लोज सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स से रिलेटेड बता रहे थे, जो भी समझिए। 3rd पॉइंट में देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज, तो क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताया था Q/ε0। ये गास थ्योरम से आपको बताया गया। गास थ्योरम में भी मैंने बताया फाई, जहाँ E.ds लिखा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फ्लक्स ही है। तो आप चाहे फ्लक्स को फाई से लिखिए या वेक्टर E.ds से लिखिए। अब यदि हम यहाँ Q की जगह 1 कूलाम रख दें, यदि Q की जगह 1 कूलम रख दें, तो ये फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलाम Q की जगह हो गया, और ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो गई। इसको आप सॉल्व करिए तो लगभग हमको लगता है 10⁻11 के आसपास आएगा, जो भी आए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी क्लोज्ड सरफेस के भीतर 1 कूलम का चार्ज रख दिया जाए, तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स 10⁻11 होगा। इसकी जो भी यूनिट है 10⁻11 होगा। या इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हो कि यदि किसी क्लोज सरफेस के भीतर 1 कूलम का चार्ज हम रख दें, तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस की संख्या नंबर 10⁻11 होगी। तो इसको यहाँ आप डबल इन्वर्टेड कामा में अपने लैंग्वेज में ये लिख लीजिएगा कि इफ़ 1 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड inside a closed surface, then the total number of electric force lines passing through perpendicular to this surface will be 10⁻11। ठीक है ना? तो ये 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट में एक बात याद रखिएगा, जैसे गास थ्योरम का हमने स्टेटमेंट बताया, जो स्टेटमेंट गास थ्योरम का लिखाया हूँ, उसमें हमने ये बताया था कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। यानी इसका मतलब प्रैक्टिकली एक जगह, एक तरीके से और समझिए कि जब भी आप गास थ्योरम का यूज करो, तो जो चार्ज है वो गासियन सरफेस के भीतर का नेट चार्ज लेना है। वे चार्ज जो गासियन सरफेस पर हैं उन्हें भी कंसीडर नहीं करना है, और जो गासियन सरफेस के बाहर हैं उन्हें भी कंसीडर नहीं करना है। इसको समझिए। यानी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि ड्यूरिंग द यूज ऑफ गासेस थ्योरम द चार्ज on the surface and the charge outside of surface does not be considered। तो गास थ्योरम का जब भी आप यूज कीजिए,
तो गासियन सरफेस पर जो चार्ज हैं उन्हें भी कंसीडर नहीं करना है, गासियन सरफेस के बाहर जो चार्ज हैं उन्हें भी कंसीडर नहीं करना है, केवल गासियन सरफेस के भीतर जो चार्ज हैं उनकी नेट वैल्यू लेनी है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक गासियन सरफेस है, ये गासियन सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पर है +4Q चार्ज, -Q चार्ज, यहाँ पर हो गया +Q चार्ज, यहाँ +2Q चार्ज, बाहर -Q चार्ज, यहाँ भी -2Q चार्ज। तो आप यहाँ फिगर में देख रहे हो कि बहुत सारे चार्ज हैं जो गासियन सरफेस से बाहर हैं, कुछ चार्ज हैं जो गासियन सरफेस पर हैं और कुछ चार्ज गासियन सरफेस के भीतर हैं। अब आपसे कहा जाए कि इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स pass through from closed surface, the electric flux pass through from closed surface will be। अब हमने बताया कि क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो या गासेस थ्योरम का यूज करना हो तो वे चार्ज कंसीडर नहीं किए जाएंगे जो गासियन सरफेस के बाहर हैं, वे भी कंसीडर नहीं किया जाएंगे जो गासियन सरफेस पर हैं। केवल गासियन सरफेस के अंदर जो चार्ज हैं उनकी नेट वैल्यू यानी विद साइन इनको ऐड कर लीजिए। तो +4Q और -4Q ऐड करेंगे तो हो जाएगा +3Q, तो चार्ज हो गया +3Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो जो Q है वो गासियन सरफेस के भीतर का नेट वैल्यू लेना है। ये जो गासियन सरफेस पर है या जो बाहर हैं उन चार्जेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह के जब भी केस आएँ और तमाम तरह के न्यूमेरिकल आपसे पूछे भी जाते हैं तो ये याद रखिएगा कि जब भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना हो तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट तो होता है, लेकिन Q की जगह गासियन सरफेस के भीतर का नेट चार्ज ही लेना है, ठीक है। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल आपको भेजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5। मान लीजिए यदि कोई क्यूबॉइड है या क्यूब है, क्यूब समझ लो, मान लीजिए ये क्यूब है और एक चार्ज इस क्यूब के सेंटर पे रखा है। अब पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स निकालना हो तो चूंकि क्यूब एक क्लोज सरफेस है तो यहाँ लिख सकते हो द फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम क्यूब। तो पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चाहे हमने बताया है कि क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो, यदि वो सरफेस क्लोज है तो उसे पास होने वाला फ्लक्स यही होगा। अब चूंकि क्यूब में 6 सरफेस हैं तो 6 सरफेस का मिलाकर फ्लक्स है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यदि केवल क्यूब के एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना हो कि केवल एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताइए, तो यहाँ पर द फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम वन सरफेस ऑफ क्यूब। तो चूंकि 6 सरफेस से मिल के पास होने वाला फ्लक्स Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, तो एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इसका 1/6 होगा, यानी Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से इसमें 6वां पॉइंट देखिए कि यदि मान लीजिए ये क्यूब है
और क्यूब के किसी एक कॉर्नर पे यदि कोई चार्ज रख दिया गया है, ठीक है, क्यूब के यदि किसी एक कॉर्नर पे चार्ज रख दिया गया है तो पूरे क्यूब से पास होने वाला आपसे फ्लक्स पूछा जाएगा। तो द फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम क्यूब। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि गॉस ने बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्यूब के भीतर के नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। और अभी हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि गॉस थ्योरम का यूज करते समय या किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालते समय क्लोज सरफेस के भीतर का नेट चार्ज लेते हैं, क्लोज सरफेस पर या सरफेस के बाहर का हम चार्ज कंसीडर नहीं करते। अब आपको इसमें करना क्या है कि मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, तो इस पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स निकालना हो तो इसके आसपास और भी क्यूब रखिए और ऐसे क्यूब रखिए ताकि ये चार्ज पूरी तरह ढक जाए, ठीक है ना, ये चार्ज पूरी तरह ढक जाए तो ये चार्ज बीच में आ जाएगा। तो कुल कितने क्यूब रखोगे आप, इसको देख लीजिए। उसके बाद पूरे क्लोज सरफेस से जो तीनों क्यूब रखे, जो भी क्यूब, जितने भी क्यूब आप रखोगे, मान लीजिए एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, तो सारे क्यूब जब रख दोगे आप तो ये चार्ज उनके बीच में आ जाएगा। तो सारे क्यूब से मिलाकर फ्लक्स होगा Q/ε0। उसके बाद तब एक क्यूब का निकालेंगे। एक क्यूब का जब निकालेंगे तो उसमें भी आप देख रहे हो कि इससे रिलेटेड जो सरफेस हैं बाहर की तरफ, जिनके बाहर है ये सरफेस पर है, उनको छोड़ देंगे, ठीक है, और उस जो सरफेस बचते हैं केवल उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। तो यदि पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स पहले आप निकालेंगे, फिर क्यूब के एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो हमने आपको उसका तरीका बताया कि आप कई क्यूब इस क्यूब को सटा कर रखिए ताकि ये बीच में आ जाए, तब ये पूरा क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जितने भी क्यूब रखोगे टोटल मिलाकर Q/ε0 होगा। फिर एक क्यूब का रखेंगे, अब फिर उसके बाद जब एक क्यूब का निकल जाएगा तो एक सरफेस के लिए उससे डिवाइड करेंगे। तो इसको आप थोड़ा रख के ट्राई कीजिए और नहीं आएगा तो हमसे पूछना, तो इसको हम क्यूब सटा के बता के दिखा देंगे। इसमें बस एक और कि यदि एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना हो, द फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम वन सरफेस, तो ये तो आता है कि Q/8ε0, थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ, Q/8ε0, ठीक है। तो इसको आप करके हमको बताएं, यदि नहीं समझ में आएगा तब हम बताएंगे। अब इसमें एक और इसके साथ हम और देते हैं, उसे भी ट्राई कीजिए, वो भी नहीं आएगा बताएंगे, बड़े इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 7, यदि मान लीजिए ये क्यूब है और हम एक चार्ज क्यूब के किसी सरफेस पर रख दिए, तो पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स और क्यूब के एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, यानी 2 क्वेश्चन इसमें भी आपको बताना है। द फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम क्यूब और द फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम वन सरफेस ऑफ क्यूब। थोड़ा सा हम हिंट आपको दे रहे हैं। अब जैसे ये सरफेस पे रखा है तो आप क्या कीजिए, इस क्यूब को सटाकर एक और क्यूब रखिए, तब ये चार्ज बीच में आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने एक क्यूब लिया है, यहाँ सरफेस पर है, इससे सटाकर एक और क्यूब रख रहे हो,
जब एक और क्यूब इसको सटा कर रखोगे यहाँ पर, तब ये चार्ज बीच में आ जाएगा, तो पूरे क्यूब से रिलेटेड पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0। ठीक, उसके बाद तब एक क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स निकालना है। अब फिर उसके बाद तब जो सरफेस पर है उसे कंसीडर न करते हुए एक सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो इसको भी आप ट्राई करिएगा। यदि नहीं आएगा तो इसको भी समझाएंगे। ये सब इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा आपको खुद के लिए छोड़ दे रहा हूँ कि आप खुद इस चीज़ को ट्राई करें। नहीं आने पर हमें बताइएगा, हम इसको बता देंगे आपको। तो इस तरह से और कुछ इस पे और भी क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे, जो हम PDF बनाकर भेजेंगे, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, नहीं आएगा तब हमसे पूछना। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ गासेस थ्योरम। गास थ्योरम के एप्लीकेशंस, इसमें 4 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एप्लीकेशंस पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ मैं फिर एक बार बता दूं कि ये जो 2 क्वेश्चन हमने दिया है, ये पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 6, इसको ट्राई कीजिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम देंगे PDF में, उनको भी ट्राई कीजिए, और जो नहीं आता है फिर हमसे समझिए, हम इसको बोर्ड पे समझा देंगे। ठीक है ना। थैंक यू।